सादर से प्रेम। जय गुरुदेव। दुनिया में सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा भय जीव को है तो मृत्यु का है। मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं है और मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। और ये दुख सदियों से हमारे साथ चला आ रहा है, एक बार घटित नहीं हुआ है, अनंतों बार ये दुख हम पर घटित हुआ है। जब भी हम किसी भी जीव में देह में पैदा हुए तो एक दिन हमको मृत्यु ने आके निगल लिया। जहां भी जन्मे वहां मरे। ये क्रम सदियों से चला आ रहा है। और मनुष्य जीवन में आके यदि हमने इसका निदान नहीं किया तो गुरु महाराज कहते हैं आगे अनंत समय तक इसी तरह तुम जन्मते और मरते रहोगे। क्योंकि उस मालिक की, एक बार गुरु महाराज कह रहे थे कि उस मालिक की अभी मर्जी नहीं है सृष्टि का विसर्जन करने की। ये तो क्रम चलता रहेगा, सृष्टि चलती रहेगी, जीव आते रहेंगे और जीव जाते रहेंगे। इसलिए जब मनुष्य जीवन मिले तो जीव को चेत जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए और सद्गुरु के चरणों में लग जाना चाहिए। मनमाने ढंग से हम कुछ करें और हमको मुक्ति मिल जाए, ये संभव नहीं है। गुरु प्रदत्त युक्ति से जब हम उस राह पर चलते हैं, प्रभु की राह पर चलते हैं, सुमरन ध्यान भजन करते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, तब कालांतर में, वो भी जल्दी नहीं, धीरे धीरे हमारा मन साफ होता है। धीरे धीरे हमारी आत्मा पर जो कर्मों की गंदगी है वो साफ होती है। गुरु महाराज ने जो क्रिया बताई है, परमात्मा के पवित्र नामों का जाप, जब हम जाप करते हैं तो परमात्मा का नाम हमारे अंतर में प्रस्फुटित होता है, जागता है कि जबई नाम अंतर धरो और भयो पाप को नाश। और जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास, तो पुरानी घास रखी हो, उसमें एक चिंगारी लगा दो तो पूरी घास जल के राख हो जाती है। उसी तरह से जो गुरु ने नाम दिया है परमात्मा का कि इस नाम को आप जपो, इस नाम का सुमरन करो, तो वो नाम जब हमारे अंतर में प्रकट हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पापों के ढेरों को वो जला के राख कर देता है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। इसलिए सुमरन हमको ठीक ढंग से करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं जिस मन ने लाला के गंदगी जीवात्मा के आकाश में इकट्ठी की और जब परमात्मा का नाम लो तो उस मन को साथ ले लो। ये नहीं नाम मुख से ले रहे हैं और मन भटक रहा है दुनिया में। उस पापी मन को साथ रखो कि तेरी शुद्धि होने की जरूरत है और तेरी भी शुद्धि होगी और साथ में मेरी भी शुद्धि होगी, तब जाके काम बनेगा। तो बहनों भाइयों, गुरु महाराज को वो रास्ता मालूम है, वो युक्ति मालूम है। हम परमात्मा के पवित्र नामों को सुनते हैं,
शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है कि बहुत हल्की सी आवाज आ रही है, लेकिन वो जो आवाज आ रही है गुरु महाराज कहते हैं वो परमात्मा के मंडलों से आवाज आ रही है, और वो आवाज जीवात्मा की गंदगी की शुद्धि का काम कर रही है, उसको धोने का काम कर रही है। कहा गया है अतिशय रगड़ करे जो कोई और अग्नि प्रगट चंदन सो हुई। आपको जल्दी सफाई चाहिए तो ज्यादा रगड़ मारो, ज्यादा सुमरन करो, ज्यादा ध्यान करो, ज्यादा भजन करो, और जल्दी नहीं है तो चलने तो काम धीरे धीरे भी काम हो जाता है। अगर एक दिशा में हम चलते जा रहे हैं तो तेज दौड़ने वाला भी वहां पहुंच जाता है, और धीरे धीरे चलने वाला भी वहां पहुंच ही जाता, लेकिन दिशा ना बदले। धीरे चलने वाला भी पहुंच जाएगा एक दिन, लेकिन भटके ना, वो दिशा ना बदले कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे बाग को, और ऋतु आवे फल होए। हम धीरे धीरे परमात्मा की राह पर चल रहे हैं, धीरे धीरे उसकी मंजिल को गुरु महाराज की दया से तय करते जा रहे हैं। तो एक समय वो आएगा कि इसी साधना से, इसी सेवा से, इसी गुरु आज्ञा के पालन करने से एक दिन वो अनंत परमात्मा हमारा मालिक हमारे अंतर में प्रकट हो जाएगा, और हमेशा हमेशा के लिए जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से। तो हम गलती क्या करते हैं संसार वाले? भाई तन की शुद्धि जरूरी है इसलिए कर लेते हैं। अगर तन शुद्ध नहीं होगा तो कोई पास में बैठने भी नहीं देगा। अरे तेरे तो कीचड़ लगा हुआ है, तेरा मुंह गंदा है, तू आज नहा के नहीं आया। तो तन की शुद्धि अनिवार्य है, तो तन की शुद्धि कर लेते हैं, चाहे पापी हो चाहे पुण्य आत्मा हो, तन की शुद्धि जरूर करेगा। दूसरा, घर की शुद्धि जरूरी है। अभी हमारे तो माताएं बहनें घर को साफ कर रही थी, घर घर में सफाई हो रही थी, नल आ गए थे, तो तन की शुद्धि जरूरी है, तो तन को शुद्ध सभी कर लेते हैं। और घर की शुद्धि जरूरी है तो घर को भी सब शुद्ध करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं इसके साथ साथ धन की शुद्धि भी जरूरी है और मन की शुद्धि भी जरूरी है। दो कामों में गलती करते हैं, ना तो धन की शुद्धि रखते हैं और ना मन की शुद्धि करते हैं। तो जब सत्संग में आओगे तब गुरुदेव हमको ये बताएंगे कि आपको जिस तरह से तन की शुद्धि जरूरी है, जिस तरह से घर की शुद्धि जरूरी है, उसी तरह से धन भी शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध धन नहीं होगा तो क्या होगा कि हराम की कमाई का भोजन हम करेंगे तो हमारे विचार ही शुद्ध नहीं होंगे, हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं होंगी, हमारे अंदर भक्ति प्रकट ही नहीं होगी, हमारे अंदर वैराग प्रकट ही नहीं होगा, हम परमात्मा की राह पर चलने की सोचेंगे ही नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं धन की शुद्धि रखो, ईमान की कमाई का भोजन ग्रहण करो, और उसके बाद सुबह सुबह जाग के अपने मन की भी शुद्धि कर लो। जब तन भी शुद्ध हो जाएगा और मन भी शुद्ध हो जाएगा और धन भी शुद्ध हो जाएगा तो फिर तो तुम्हारा हृदय पवित्र और निर्मल हो जाएगा। फिर क्या होगा बहनों भाइयों कि कबीर मन निर्मल भया और जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। फिर तो भगवान हमारे पीछे पीछे घूमेगा, वो कोई दूर तो है नहीं है।
और हमसे अलग भी नहीं है, वो तो हमारी गंदगी के कारण हमसे दूर रहता है। जब गंदगी दूर हो गई गुरु के बताए हुए युक्ति से, उस रास्ते पर चलने से, तो फिर परमात्मा भी हमारा हम सफर बन गया, हमारे हृदय में भी प्रकट हो गया और बाहर भी प्रकट हो गया। तो हमारा लोक भी बन गया और हमारा परलोक भी बन गया। तो बोलिए प्रेम से जय गुरु।